भाई मैं आ चुकी हूँ अपने गाँव के पास जा रही हूँ। बस में बैठ चुकी हूँ और मैं बस में बैठ चुकी हूँ और गाँव जा रही हूँ। मुझे रास्ता भी याद नहीं है, लेकिन देखती हूँ आगे के मैं बताऊँगी। मैं कहाँ दूँगी ये बताऊँगी। तो गाइस हम आ चुके हैं बस में और मैं बस में बैठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बिजनौर। पहले पड़ेगा जानसठ और फिर पड़ेगा बिजनौर। मैं बस में बैठ चुकी हूँ और किराया दे चुकी हूँ। और पहले ई रिक्शा मैंने आई थी, ई रिक्शा वाले के कुछ पैसे रह गए थे तो वो मैं कंडक्टर से दिला दिए थे और मैंने अब पैसे तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं बस में धीरे धीरे और अब देखना अब किसी की सीट खाली पड़ी है। ज़्यादा जने कुछ लोग बैठे हैं, ज़्यादा जने नहीं है, कम है सीट। अभी शायद आगे जाके भर जाएगी। मैं अभी जब आगे पहुँचूँगी तो मैं आगे को आपको दिखाऊंगी और जब मैं घर पहुँचूँगी तो मैं घर जा कर के आपको दिखाऊंगी। अभी हम निकले हैं, मैं मुजफ्फरनगर अपने शहर से भी निकली ही हूँ, थोड़ी ही देर हुई है मुझे अभी। और गाइस अब ईद आने वाली है तो इस वजह से बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जा करके। अब मैं वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, आगे स्टॉप आपको दिखाऊँगी। घर का रास्ता भूल रही हूँ। अब बस में तो बैठ गई हूँ पर मुझे याद नहीं है कि कहाँ उतरना कहाँ नहीं, लेकिन मैंने ड्राइवर से बात कर ली है और जिन्होंने मुझे मतलब बताया है तो उनका बेटा वहाँ खड़ा हुआ मिलेगा। मैंने उससे कहा है कि आप आ जाना, तो वो मुझे लेने आएगा। पता नहीं अभी रास्ता भूल गई हूँ क्योंकि मैं आती नहीं हूँ ना। लगभग 20-30 साल बाद आ रही हूँ अकेली। लगभग 20 साल के साथ आई थी तो मैंने कभी अकेले ससुराल आई नहीं। हालांकि मेरी ससुराल है पर मैं कभी अकेले नहीं आई, मुझे रास्ता याद नहीं। और पहले याद था और अब मैं आगे बात। तो गाइस देखो अब मैं आ गई हूँ गांव में और ये हैं इनकी आई हूँ मैं। देखो ऊपर मुँह करना। मैं आई हूँ इनकी तबीयत देखने और ये बीमार हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं इन्हें देखने के लिए आई थी। और ये इनकी बहू है, इनकी 4 बहू हैं, ये सेवा कर रही हैं। देखो आप ये हमारे कभी काम क्या करती थी पुश्तैनी और आज मैंने देखने आई हूँ। नमस्ते। देखो ये इनकी बहू है। कौन से नंबर की बहू हो? बड़ी छोटी, बड़े से छोटी? सबसे छोटी हैं? ये दूसरे नंबर सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बहू है इनकी। और देखो ये कहाँ रह रहे हैं बेचारे, झोंपड़ी में रहते हैं। देखो और बैठे। मैं भी इनकी वजह से आई हूँ दोस्तों। आज मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ और फ़कत इन्हीं की वजह से आई हूँ मैं। देखो इनकी बहुत हालत ख़राब है और आप लोग अगर कुछ सपोर्ट करेंगे तो मैं इनकी सपोर्ट ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग देख करके सपोर्ट करना दोस्तों। ये मेरी ससुराल है, वैसे तो मेरी ससुराल का घर है। गांव में आई हूँ कई साल बाद, हो गए होंगे 30-40 साल, पर मुझे रास्ता याद नहीं रहा। ये बेचारे आए मुझे ले करके, मैं बस अड्डे पे उतर गई थी और ये मुझे ले करके आए हैं और मैं यहाँ उतरी हूँ। और अभी मैं जाऊँगी अपने, मेरा यहाँ पे नानी का घर भी है। रास्ता तो मुझे याद नहीं है, इनका बेटा ही मुझे छोड़ के आएगा और मैं जाऊँगी। तो दोस्तों मैं अभी आगे और दिखाऊंगी आपको, जहाँ जहाँ जाऊँगी तो गांव में वहाँ मैं दिखाऊंगी आपको। देखो इनकी फ़िलहाल हालत बहुत ख़राब है, मैं इन्हें देखने भी आई हूँ। ये बेचारी कह रही थी कि मैं होली पे आपके घर आऊँगी और आ नहीं पाई है। ये होली पे मैं आ नहीं पाई और मैं देखना कितनी तबीयत ख़राब है। इनके हाथ में पट्टी लग रही है, ये सुई लग रही है, इंजेक्शन लग रहा है, काफ़ी तबीयत ख़राब है इनकी। इनसे ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। दोस्तों मैं आगे फिर बाद में दिखाऊंगी आपको, आगे जहाँ जहाँ जाऊंगी मैं दिखाऊंगी बात। दोस्तों हम आ गए हैं अपने ससुराल के गांव में और मैं गांव में हूँ इस समय। और आज की रात मैं गांव में ही रहने वाली हूँ और यहाँ मेरी ननसाल भी है। और जहाँ मैं ठहरी हूँ ये
ख़ानदानी पुश्तैनी महल का एक हिस्सा है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ मेरी मामी जी भी लेटी हुई हैं, उधर की तरफ लेटी हैं, वो मोबाइल देख रही हैं। अब मैं पास में से भी दिखाऊंगी कि वो मेरे पास, मैं उनसे थोड़ा दूर हूँ लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अभी। कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रही, मैं भी वीडियो बना रही। मैंने कहा मैं भी वीडियो बना दूँ, जैसे आप कह रहे हैं, जब तो मैं पूछी कहाँ हैं, मुझे मैं भी बात करूँगी उनसे जो बना मैं। तो दोस्तों देखो, ये रही ना मेरी मामी जी, ये लेटी हुई हैं। ऐसे करो भाई, कर ये गांव है और गांव में ये जहाँ रहती हैं, ये एक बहुत बड़ा रियासत थी, ये महल था, ये महलों की रानी ही हैं। और लेकिन समय बदल गया है, अब वो सब ज़माना चला गया, लेकिन ये मेरी नंसाल है, मैं यहाँ आई हुई हूँ। और क्योंकि हमारे गुरु जम्बेश्वर महाराज जो बिश्नोइयों के गुरु हैं, उनका कल यहाँ पे मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और जिनकी शादियाँ होती हैं नई नई, वो लोग यहाँ पर आते हैं और शादी की चद्दर चढ़ाते हैं। जोड़े शादी को, जो शादी होती है वो लड़के लड़की आते हैं और दूल्हा दुल्हन आते हैं और वो चद्दर चढ़ाते हैं। और कल हम जाएंगे, 11 बजे तक हवन होगा। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, हवन होगा और हवन के बाद फिर वहाँ भंडारा होगा और खाना वगैरह हम वहीं खाएंगे। सुबह को बस चाय पी के जाऊँगी और मैं आगे वहाँ जाके दिखाऊँगी कि वहाँ क्या होता है। और इनकी बहू भी यहाँ है। बहू अभी सो गई है क्योंकि वो सुबह से उठी हुई थी, अब तो सो गई है, अब नहीं उठेगी, ना मैं उठाऊँगी क्योंकि वो सो रही है। हाँ, सो ही रही है शायद। सुबह को बनाऊँगी एक छोटा सा व्लॉग और मैं दिखाऊँगी। दोस्तों यहाँ गांव है, आगे के सामने दुकान है, हाँ सामने दुकान है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। और ये रहा इनका, आगे सड़क भी है इधर, और सामने देखें परचूनी की दुकान है, पर कोई लड़का बैठा है, परंतु मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो आगे आपको फिर दिखाऊँगी और भी। और इधर इनका मकान है, दरवाज़ा तो इधर से बंद कर लिया ना। हाँ, मैं आई हूँ और मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जब मौत हुई थी उसके 8-9 साल बाद आई हूँ। और शादी, और मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। शादी के 30-40 साल हो गए होंगे मैं अब आई हूँ इस गांव में। मैं अकेली कभी नहीं आई हूँ, लेकिन अब पहली बार आई हूँ तो मुझे अपने ससुराल का रास्ता भी याद नहीं रहा और डर लग रहा था कहीं रास्ता ना भूल जाऊँ। और मैं भूल ही गई थी। एक लड़के को बुलाया मैंने, वो मुझे लेके आया गांव के अंदर और उसी ने मुझे रास्ता बताया। और अब मैं कल को मेले में जाऊंगी और वहाँ का भी आपको दिखाऊंगी नज़ारा कि हमारे यहाँ किस तरह पूजा पाठ हवन होता है। और अब दोस्तों, इनकी जो मामी जी हैं ये लेटी हैं, इनकी बहू ने मुझे खाना खिलाया है, दाल सब्जी, बैंगन की सब्ज़ी, दाल हरड़ की रोटी, अचार, सब मुझे खाना खिलाया है। और अब खाना खाया है मैंने और अब हम सोने की हमारी तैयारी है। बिस्तर हमारा लग चुका है, ये बिस्तर लग चुका है और अब हम लेटेंगे और फिर कल को हम सुबह को उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे। देखो दोस्तों, गांव में भी लाइट आ रही है। और अभी मामी जी जो ये लेटी हैं, इनका जो बेटा है, एक बेटा एक्सपायर हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं वो। और ये बहुत दुखी हैं, जब से मैं आई हूँ कई बार रो चुकी हैं और मुझे नहीं पता था। कई बार मामा जी भी एक्सपायर हो गए, पर बहुत दुखी रहती है। पर भगवान ने इन्हें बहू अच्छी दी है, इनका बेटा भी अच्छा है, इनका पूरा ध्यान रखता है। और आपको दोस्तों, इनके बेटे की वीडियो कॉल भी आई थी, मैं थोड़ी सी बात करी। आमने सामने तो बात होती है, पर फ़ोन के बाद क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको कल दिखाऊंगी और आपको वीडियो। अब चलते हैं आगे, देखें, आप देखना, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम कहाँ पे पहुँचेंगे।